नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इधर लगातार हम लोग कहानियाँ सुन रहे थे और उसके अभ्यास कार्य कर रहे थे। आज मैं आपके लिए कलरव भाग 4 से पाठ 9 ग्राम श्री नामक कविता लेकर आई हूँ और इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो उत्तराखंड राज्य के कौसानी अल्मोड़ा में पड़ता है। में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जिन्होंने लिख दिया। आपके सामने वो आती रहेगी मेरे द्वारा। आज इस कविता को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ पढ़िए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहरे मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो बच्चों, ये इनकी कविता है और आगे आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में बच्चों है पहला शब्द दूर तलक। दूर तलक का अर्थ होता है दूर तक। फिर है रवि। रवि का अर्थ होता है सूर्य, जो कई बार आपको पर्यायवाची में बताया जा चुका है। अंवली। अंवली मतलब छोटा आंवला। आम्र तरु, आम के वृक्ष। मुकुलित। मुकुलित मतलब अधखिली। दाड़िम। दाड़िम का अर्थ होता है अनार। रजत स्वर्ण मंजरियों से, इसका अर्थ होता है रुपहले और सुनहले आम के बौरों से। अब देखिए बच्चों, प्रश्नोत्तर पर हम आ गए। तो पहला यही है कि उत्तर लिखिए। इसमें क है प्रश्न, खेतों में कैसी हरियाली फैली है। इसका उत्तर है खेतों में मखमली घास की कोमल हरियाली फैली हुई है। बच्चों देखिए, खेतों में होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग में मैं हो गया है, आप इसको सुधार के पढ़िएगा। प्रश्न ख है, हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं। इसका उत्तर है हरियाली से लिपटी हुई सूर्य की किरणें ऐसी लगती हैं जैसे मखमली घास पर चांदी की सफ़ेद जाली बिछा दिया गया हो। प्रश्न ग है, आम में बौर
कब आते हैं? इसका उत्तर है आम में बौर शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु में आते हैं। अब प्रश्न घ है बच्चों, कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है? इसका उत्तर है कोयल बसंत ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है। अब प्रश्न अंगा है, बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? इसका उत्तर है बसंत ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है। आम के पेड़ों पर असंख्य बौर आ जाते हैं। पेड़ों पर कटहल, जामुन, झरबेरी, आड़ू, नींबू, अनार, अमरूद आ जाते हैं। खेतों में पालक, धनिया, लौकी, सेब, मटर, मिर्ची, टमाटर, मिर्ची चारों तरफ खूबसूरती बढ़ाने लगते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा है अभ्यास कार्य। नीचे बाईं ओर कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। दाईं ओर उनसे संबंधित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ गलत क्रम में लिखी गई हैं, उन्हें सही क्रम में मिलाइए। तो बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको सही क्रम में मिलाकर इसमें टाइपिंग की है। तो क है चांदी की सी उजली जाली, तो इसका यही भाव हुआ चांदी के रंग जैसी सफ़ेद जाली। ख है लद गई आम्र तरु की डाली, तो इसका ये भाव या अर्थ हुआ आम के वृक्ष की डालियाँ बौर से लद गईं। ग है हो उठी कोकिला मतवाली, तो इसका ये भाव है कि कोयल आनंद में मतवाली हो उठी। अब है घ, तो घ क्या है? अंवली से तरु की डाल जड़ी, इसका अर्थ या भाव है छोटे आंवले से वृक्ष की डालियाँ लद गईं। अंगा है मखमल सी कोमल हरियाली, कि मखमल के समान कोमल हरियाली। च है बच्चों, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, यानी चांदी और सोने के रंग जैसे आम के बौर से। छ है मुकुलित जामुन अध खिली जामुन, तो अब आपको एकदम क्लियर स्पष्ट हो गया कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों, अब बारी है गृह कार्य की। आज मैं आपको थोड़ा सा गृह कार्य भी दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, अनुपम मैडम कभी कभी दे भी देती हैं, क्योंकि आपका टाइम कैसे अच्छे से पास होगा। तो अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में अवश्य लिखिए। क्या अभी तक मैंने जो लिखाया है, सबसे पहले तो बच्चों आप अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए इस कविता को लिख डालिए। उसके बाद शब्दार्थ लिखिए, प्रश्नोत्तर लिखिए और अभी हमने जो भाव बताए हैं इसको लिख डालिए। इससे दो फायदे होंगे, अच्छे से टाइम भी पास होगा और आपकी राइटिंग भी सुंदर बनेगी। तो बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।